हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम अधिगम के ऊपर आधारित एक सिद्धांत के ऊपर चर्चा करेंगे, जिस सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, जिसे सोशल लर्निंग ऑफ थ्योरी कहा जाता है या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी इस नाम से भी पुकारा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बंडूरा हैं, जिनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा के अल्बर्टा प्रदेश में हुआ था। बंडूरा के नाम पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा का अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बंडूरा ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से प्रभावित होकर 1986 में अपने सिद्धांत का नाम सामाजिक अधिगम सिद्धांत से बदलकर सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत रख दिया था। अपने इस सिद्धांत में बंडूरा ने संज्ञानात्मक कारकों पे महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। अल्बर्ट बंडूरा यह जो मनोवैज्ञानिक है, इनकी जो फेमस किताबें हैं वो है एडोलसेंस अग्रेशन 1959, उसके बाद सोशल लर्निंग थ्योरी 1977। बंडूरा के इस सिद्धांत को मॉडलिंग भी कहा जाता है। उसी प्रकार से बंडूरा यह जो है वह संज्ञानात्मक आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। बंडूरा का ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में जो उसकी मुख्य थीम है वह थीम यह है कि जो कुछ भी दूसरों को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार जो हम करते हैं उसे ही सामाजिक अधिगम कहा जाता है। इसी बेस के ऊपर आधारित बंडूरा ने संपूर्ण अपना सिद्धांत रचा है। यह जो बंडूरा है, यह बंडूरा का यह मानना है कि बहुत बार व्यक्ति के सामने ऐसी सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें उसे यह पता नहीं होता है कि उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में वह दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करता है, प्रेक्षण अर्थात अनुकरण करता है और उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगता है। इसीलिए इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग भी कहा जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को मॉडलिंग के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। बंडूरा ने यह साबित करने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पहले एक घटना स्थापित की, एक घटनाक्रम रचा, जिसमें सामाजिक अधिगम को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। एक प्रयोग के अंदर उसने क्या किया कि बच्चे को एक छोटी सी फिल्म दिखाई गई थी। बच्चे जो होते हैं उनके समूह उसने किया था और उनमें छोटी छोटी सी फिल्म दिखाई गई थी। वो फिल्म में क्या था? फिल्म में एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। उनमें एक खिलौना बहुत बड़ा सा था। एक लड़का कमरे में प्रवेश करता है तथा सभी खिलौनों के प्रति वह क्रोध प्रदर्शित करता है। विशेषतः जो सबसे बड़ा खिलौना था उसके ऊपर वह आक्रामक हो उठता है और उसे वह तोड़ने लगता है, उसे तेज तेज पीटने लगता है। अब यह जो घटनाक्रम था, इस संपूर्ण घटनाक्रम को बंडूरा ने 3 फिल्मों में तैयार किया। 3 फिल्मों में अर्थात इसकी जो एंडिंग थी उसको 3 अलग अलग तरीके से उसने बनाई। पहली फिल्म में बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के मॉडल को पुरस्कृत किया जा रहा है, अर्थात जिस बच्चे ने उस डॉल को या उस बड़े वाले खिलौने को तोड़ने की कोशिश की गई थी कि कर रहा था, उसे वहाँ पुरस्कृत किया गया है।
उसी प्रकार से उसके पीछे एक वयस्क व्यक्ति खड़ा हुआ है और उसके आक्रामक व्यवहार की वहाँ पर वह प्रशंसा कर रहा है। एक फिल्म की उसने एंडिंग इस प्रकार से की। तो दूसरे फिल्म में बच्चों के समूह ने यह देखा कि लड़के को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया था। तो तीसरी फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह ने यह देखा कि लड़के को ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही दंडित किया गया। फिल्म देख लेने के बाद सभी बच्चों को एक अलग प्रायोगिक कक्ष में बिठाकर विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। प्रयोग में यह पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौनों के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा था, वह खिलौनों के प्रति सबसे ज़्यादा आक्रामक पाए गए थे। मतलब वह जो समूह था वह उन खिलौनों को तोड़ने फोड़ने में, उन्हें मारने में ज़्यादा आनंद प्रदर्शित कर रहा था। तो सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई थी जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था। यह जो कंसेप्ट था, यह जो संप्रत्यय थी, इसके माध्यम से बंडूरा यह स्पष्ट करना चाहते थे कि जो कुछ भी मानव व्यवहार होता है वह संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक तथा वातावरणीय निर्धारकों के बीच सतत अनोन्य अंतःक्रिया का एक प्रतिफल होता है। इस संप्रत्यय के अनुसार मानव की जितनी भी क्रियाएं होती है वह 3 कारकों का परस्पर प्रभाव उन क्रियाओं पर हमेशा पड़ता है। अब वो 3 कारक कौन से हैं? तो वो 3 कारकों में सबसे पहला कारक होता है बाह्य वातावरण, दूसरा कारक व्यक्ति की संज्ञानात्मक व आंतरिक घटनाएं और तीसरा कारक व्यवहार। अर्थात व्यक्ति जितनी भी क्रियाएं करता है उन सभी क्रियाओं पर, उसके व्यवहारिक क्रियाओं पर इन तीनों कारकों का अतिशय महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रयोग के आधार पर बंडूरा ने यह आसानी से स्पष्ट किया कि बालक जैसा देखता है वैसा ही व्यवहार करता है। अब वह आगे चल के यह भी कहना चाहता है कि वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित तो होते हैं, यह बिल्कुल मानता है, परंतु व्यवहार वातावरण को भी जन्म देते हैं, ऐसा भी उसने अपना जो मत था वह मत दर्शाया। हमने ऊपर ये कहा कि इस सिद्धांत को मॉडलिंग भी कहते हैं। मॉडलिंग का मतलब प्रेक्षण द्वारा सीखना। प्रेक्षण द्वारा सीखना मतलब अनुकरण के द्वारा सीखना। बंडूरा का मत यह है कि व्यक्ति जो होता है वह दूसरों या मॉडल के व्यवहारों का पहले प्रेक्षण करता है, अनुकरण करता है और तथा उसे फिर दोहराकर वैसा ही व्यवहार करके वह सीख लेता है कि वह सीखता है। इसी के आधार पर बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसे मॉडलिंग की संज्ञा दी गई थी। बंडूरा ने मॉडलिंग की प्रक्रिया के 4 आवश्यक तत्व बताए थे। सबसे पहले उसने अवधान मतलब अटेंशन, उसका यह कहना था कि निरीक्षणकर्ता जो कुछ भी ध्यानपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक तथा सफल होने चाहिए। जितने भी मॉडल होते हैं वो सफल होने चाहिए। दूसरा उसने तत्व बताया धारण या स्मृति, अर्थात व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमाओं के द्वारा बिंबित करता है और बाद में उसे शाब्दिक वर्णन के रूप में संग्रहित भी कर लेता है। तीसरा कारक उसने बताया पुनः प्रस्तुतिकरण या फिर अनुकरण। व्यक्ति जिस प्रकार से व्यवहार देखता है उन्हीं का वह पुनः प्रस्तुतिकरण करता है या फिर अनुकरण करता है। उसके बाद में उसने चौथा तत्व बताया पुनर्बलन। उसका यह मानना था कि व्यवहार का पुनः प्रस्तुतिकरण करने के लिए अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक होता है। जब पुनर्बलन प्राप्त होगा तो उसका वहाँ पर अधिगम सफल होता है। बंडूरा ने आगे चल के पुनर्बलन को 2 प्रकार में विभाजित किया था। एक था स्थानापन्न पुनर्बलन या अप्रत्यक्ष पुनर्बलन और दूसरा प्रकार उसने बताया था आत्म पुनर्बलन या प्रत्यक्ष पुनर्बलन। अब देखते हैं स्थानापन्न पुनर्बलन होता क्या है या अप्रत्यक्ष पुनर्बलन होता क्या है। इसके अंदर जब व्यक्ति यह देखता है कि मॉडल द्वारा कोई विशिष्ट व्यवहार करने पर भी उसे पुनर्बलन मिलता है तो इस तरह के व्यवहार को, इस तरह के पुनर्बलित व्यवहार को मात्र देखकर भी वह ऐसा व्यवहार करना सीख जाता है। इसी तरह से पुनर्बलन को स्थानापन्न पुनर्बलन कहते हैं। उसके बाद में जो उसने दूसरा प्रकार बताया आत्म पुनर्बलन।
इसके अंतर्गत बंडूरा का यह मानना था कि जब जो व्यक्ति होता है वह स्वयं किसी कार्य करने के लिए पुनर्बलन प्राप्त होता है, स्वतः उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है, उसे उसने आत्म पुनर्बलन कहा। इन दोनों प्रकार के पुनर्बलनों का महत्व सामाजिक या प्रेक्षणात्मक अधिगम में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से बंडूरा जो है वो बंडूरा ने अपना सामाजिक पुनर्बलन का सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तापित किया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि जो सामाजिक अधिगम है उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे बच्चे अधिकांश सामाजिक व्यवहार वयस्कों का अनुकरण करके या नकल करके सीखते हैं, या फिर कपड़े पहनना, बालों की शैली, समाज में कैसे रहा जाए, ये सब दूसरों को देखकर वे सीखते हैं। और उसी प्रकार से बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में अनुकरण द्वारा अधिगम के द्वारा भी हो सकता है। उसी प्रकार से आक्रामकता, परोपकार, परिश्रम, नम्रता, आदर आदि गुण भी इसी प्रकार के अधिगम द्वारा हम आसानी से अर्जित कर सकते हैं। अब यह जो बंडूरा का प्रयोग है, यह इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से शिक्षा में यह उपयुक्त हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला है, व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थियों के सामने आदर्श प्रतिमान मॉडल प्रस्तुत हम आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार से विशिष्ट या असामान्य व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों को प्रतिरूपण के द्वारा भी हम आसानी से सुधार सकते हैं। तो बालकों के व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार लाने में अत्यधिक उपयोगी यह सिद्धांत साबित हो सकता है। विद्यार्थियों में स्व प्रभावशीलता का विकास भी हम इस सिद्धांत के द्वारा कर सकते हैं। तो शिक्षकों को आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। मतलब इस सिद्धांत में बोला गया है कि अगर शिक्षक आक्रामक हो गए तो विद्यार्थी भी उनका अनुकरण वैसे ही करेंगे और विद्यार्थी भी आक्रामक बन सकते हैं। उसी प्रकार से बंडूरा का सबसे महत्वपूर्ण यह मानना था कि जो बालक होता है वह अनुकरण के द्वारा सीखता है, जैसा वह अनुकरण करेगा वैसा हम उसे आसानी से सीख सकते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा बंडूरा का सिद्धांत है, या इसको हम एक शॉर्ट तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब देखते हैं वो शॉर्ट तरीका क्या है। दो लाइनें हैं जिसको हम सिद्धांत के मेन चीज़ें हमें याद हो सकती है। जैसे कि बंडूरा विद्यार्थियों का अनुकरण करके सामाजिक अधिगम को प्राप्त करके विद्यार्थियों को सामाजिक संज्ञानात्मकता का ज्ञान देता है। ये सिर्फ 2 लाइनें हैं। इन 2 लाइनों में हम देखते हैं कि बंडूरा, सबसे पहला शब्द है बंडूरा। बंडूरा का अर्थ है अल्बर्ट बंडूरा। उसके बाद में यहाँ पर आता है अनुकरण। अनुकरण का यहाँ पर तात्पर्य दिया है अनुकरणात्मक सिद्धांत। उसके बाद में है सामाजिक अधिगम, इसका अर्थ है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और सबसे लास्ट में है कि सामाजिक संज्ञानात्मकता का ज्ञान दे सकते हैं, इसका अर्थ है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इस प्रकार से बंडूरा के सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि दूसरे को देखकर उनके जैसा अथवा उनके अनुसार व्यवहार करने के कारण या दूसरों के व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकार मान्य व्यवहारों को धारण करने तथा अस्वीकृत व्यवहारों को छोड़ने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।